अगर परम पूज्य बाबा साहब संविधान में समानता का अधिकार नहीं देते तो आप जिस तरह से मंदिर के सामने हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देश में जो व्यवस्था है, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको मंदिर तक में घुसने नहीं दिया जाता, उसके आसपास नहीं घुसने दिया जाता, और आप यहाँ पर आज खाना बना रहे हैं, तो क्या आपको यहाँ पर खाना बनाने देते वो लोग? नहीं जी, अगर वो अधिकार ना होता तो मुश्किल है ये। जो SC/ST एक्ट है, जब आप उसका सहारा लोगे तो वहाँ पर जो है तनाव की स्थिति कम नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर द्वेष, किसी भी अत्याचार को, किसी भी बात को अपराध नहीं मानते हैं, वो अपराध से ज़्यादा उसको बीमारी मानते हैं। और जो कोई बीमारी होती है उसका इलाज संभव है, तो भगवान बुद्ध जो है हर बीमारी का इलाज करते हैं, और उनके द्वारा जो है भगवान बुद्ध का जो मार्ग है उसके द्वारा जो है हर तरह की बीमारी का इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं हिमाचल में हमने कई जगह भ्रमण किया है, और अभी वर्तमान में मंडी से लगभग 50 किलोमीटर मैं दूर हूँ, और आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बिल्कुल टॉप में हूँ, और मेरे राइट हैंड साइड में एक मंदिर है। और हम उधर से निकल रहे थे तो मैंने देखा यहाँ पर आज कुछ पूजा अर्चना हो रही है, कुछ गाने वाने बज रहे हैं, कुछ भजन बज रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर बाहर खाना बना रहे थे। उनसे भी हमने जुड़ने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और किस मंशा को लेकर हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई, और ख़ासकर जो लोग यहाँ पर अर्चना पूजा कर रहे हैं या जो लोग यहाँ पर खाना बनाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग बहुजन समाज से आते हैं। और जब मैंने परम पूज्य बाबा साहब को लेकर बात की तो कहीं ना कहीं बात करने में वो लोग असमर्थ नज़र आए, लेकिन जब आस्था की बात आई, देवी देवताओं की बात आई, तो पूरी तरह से उसमें उनकी आस्था विद्यमान है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनके घर में एक बच्चा हुआ था, वो मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी हो गई, तो उसी के संदर्भ में आज उन्होंने यहाँ पर एक भंडारा रखा है। तो इसी कड़ी मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। सर, इस तरह के जब हम चीज़ें देखते हैं तो आपको कैसा लगता है, थोड़ा सा ये बताएं। देखिए नीलम जी, हम यहाँ पर जो है विश्व अशांति निवारण अभियान के तहत यहाँ पर आए हैं, और हम यहाँ की परिस्थितियों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत जो है हमने जानने का प्रयास किया कि यहाँ पर मंदिर है, और मंदिर में जो है किन लोगों को प्रवेश की अनुमति है, किन लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगर प्रवेश मिलता है तो उसके लिए क्या कोई शर्तें हैं, या बिना शर्त के उनको प्रवेश मिलता है। तो इस तरह की जो बातें निकल कर आई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 लोग यहाँ पे खाना बना रहे हैं जो कि कोली समाज से आते हैं, और उनकी जो पूरी आस्था है मंदिर में। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानना चाहा तो उनको जो है बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है। इसीलिए जब धर्म की बात आई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के धर्म के आधार पर क्या विचार थे, तो वो उसमें असमर्थ रहे कि क्या था क्या नहीं था। यह एक कारण है जिसकी वजह से जो है आज भी जो है हम लोग जो है ना तो खुद समझ पा रहे हैं, ना दूसरों को समझा पा रहे हैं। यहाँ पर गलती केवल हम दूसरों की बता दें कि भाई वे लोग हम पर अत्याचार करते हैं, जाति के नाम पे अत्याचार करते हैं, लेकिन उस पर जो है जैसे बाबा साहब ने कहा था कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा गुनहगार अत्याचार को सहन करने वाला होता है। हम लोग जो है कभी भी इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, बाबा साहब को पढ़ा नहीं है, उनको समझा नहीं है। और अगर इसी बात को समझ लिया होता है कि धर्म के मामले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्या विचार थे, तो हम लोग जो है उन विचारों को समझ कर उन लोगों को भी समझाते, जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उन लोगों को समझाते। क्योंकि बाबा साहब ने जिस धर्म को इस समाज को दिया, भगवान बुद्ध का धर्म है, और भगवान बुद्ध जो हैं किसी भी अत्याचार को, किसी भी बात को अपराध नहीं मानते हैं, वो अपराध से ज़्यादा उसको बीमारी मानते हैं। और जो कोई बीमारी होती है उसका इलाज संभव है, तो भगवान बुद्ध जो है हर बीमारी का इलाज करते हैं, और उनके द्वारा जो है भगवान बुद्ध का जो मार्ग है उसके द्वारा जो है हर तरह की बीमारी का इलाज संभव है। तो जो हम विश्व अशांति निवारण अभियान जो लेकर चल रहे हैं उसका भी उद्देश्य यही है कि लोग जो हैं किन किन क्षेत्रों में बीमार हैं, लोग जो हैं जातीय आधार पर बीमार हैं, लोग भाषाओं के आधार पर भी बीमार हैं, लोग गोरे काले के आधार पर भी बीमार हैं। विभिन्न तरह की बीमारियां जो हैं उनको लगी हुई हैं, और उनके चित्त को जो दूषित की हुई हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि उन लोगों के बीच में जाकर उस जो जातीय मानसिकता है, धार्मिक कट्टरवाद है, धार्मिक उन्माद है, और मनुष्य के प्रति जो है भेदभाव है, और मनुष्य के प्रति जो घृणा का भाव है, मतलब इतनी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत भयंकर हैं। तो उन बीमारियों का जब तक इलाज नहीं किया जाएगा, जब तक इस देश में जो है शांति स्थापित नहीं हो सकती है। अगर कोई कहे कि जाति उन्मूलन कानून बना हुआ है, संविधान में अधिकार दिए हुए हैं, तो आपको संविधान में अधिकार दिए हुए हैं। जब आप अधिकार क्लेम करोगे तो सामने वाला जो आपको अधिकार नहीं देना चाहता जो है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। और उसके बाद जो है जब जातीय उन्मूलन कानून जो है, जो SC/ST एक्ट है, जब आप उसका सहारा लोगे तो वहाँ पर जो है तनाव की स्थिति कम नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर द्वेष और बढ़ता है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि ना ही वेरेन वेरानी समन्वित्वाचनं अवेरेन च समन्ति एस धम्मो सनातनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता।
आपने आपके प्रति किसी ने अत्याचार किया और आपने उसके प्रति जो है कोई द्वेष की भावना रखकर जो है कुछ भी काम कर दिया, तो वो जो है अत्याचार आपका रुकने वाला नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि उसका जो है एक स्थायी समाधान किया जाए, और वो स्थायी समाधान जो है, मैं ये समझता हूँ कि देखिए इंस्टेंट रिलीफ तो बहुत ज़रूरी है। इंस्टेंट रिलीफ के रूप में हमारे पास संविधान है, हमारे पास SC/ST एक्ट है, वो इंस्टेंट रिलीफ है कि ताकि अगर कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल ही जंगली व्यक्ति है, लेकिन हर एक समाज में जो है कुछ एक व्यक्ति तो ऐसे होते ही हैं जो समझदार होते हैं, जो कि सुधारवादी दृष्टिकोण के होते हैं। लेकिन समस्या ये है कि उन सुधारवादी व्यक्तियों को भी हम पहचान कर जो है उनको उस काम में नहीं लगा पा रहे हैं। ज़रूरत आज इस बात की है कि जो प्रगतिवादी सोच के जो लोग हैं, जो अत्याचार करने वाले लोगों में जो ऐसे लोग हैं जो प्रगतिवादी सोच के हैं, साइंटिफिक सोच वाले हैं, या जहाँ पर उनके अंदर साइंटिफिक सोच को पैदा किया जा सकता है, तो वहाँ पर जो है उनको चिन्हित नहीं किया जा रहा है, उनसे मुलाकात नहीं हो रही है, उनसे कोई परिचय नहीं हो रहा है, जिसके कारण कि क्योंकि हम लोग अब उनके समाज में जाकर काम करेंगे, तो वो जो है बात बहुत गंभीर हो जाएगी। हमारी बात कौन सुनने के लिए तैयार होगा? जहाँ वो मिलने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है, बैठाने के लिए तैयार नहीं है, बैठने के लिए तैयार नहीं है, खाने के लिए तैयार नहीं है, किसी तरह का व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसे में हमारी बात क्यों सुनेंगे और हमारी बात को तवज्जो क्यों देंगे? लेकिन जब उन्हीं के समाज के भीतर से कुछ लोग पैदा होंगे, और जब वे लोग जो हैं उस व्यवस्था के बारे में बताएँगे, उस बात के बारे में बताएँगे, तब वो समाज जो है धीरे 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 इन बातों को समझेगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट को समझेगा। और जब साइंटिफिक टेम्परामेंट सबको समझ में आ जाएगा, तो मनुष्य के जो जीवन में अशांति के जो क्षेत्र हैं, उनको जो है ढूँढ कर उनका अंत किया जा सकेगा, और फिर शांति जो है इस देश में, इस दुनिया में कायम की जा सकेगी। तो देखिए, जिस तरह से अभी हम ऊपर से आ रहे थे, यहाँ पर हमें कुछ साथी दिखाई दिए, वो शायद कुछ खाना बना रहे हैं, तो उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूँगी इस तरह से पहाड़ों पे बिल्कुल टॉप पर और खाली 2 व्यक्ति हैं, तो क्या करें। भाई जी, नाम क्या है? ब्रिजलाल नाम है जी। ब्रिजलाल जी यहीं से हैं? जी, सुंदरनगर से बिलोंग करते हैं जी। अच्छा, सुंदरनगर से आए हैं। तो आज कोई कार्यक्रम है यहाँ पर, आप लोग खाना बना रहे हैं? जी, हम कुछ यात्रा लेके आए हैं अपने गांव से, और हमारे परिवार में बेटा हुआ है, मेरा वो पोता लगता है, इनका भी पोता लगता है, तो इस वजह से हमारी मान्यता है माता जी से, हमारी कुल देवी है, इस करके हम यहाँ आए हुए हैं। हमारी मान्यता पूरी हो गई, इस करके मान्यता पूरी करने आए हुए हैं, माँ को मनाने आए हुए हैं। तो भाई जी, जानना चाहूँगी किस कम्युनिटी से आते हैं? हम कोहली कम्युनिटी से आते हैं। अच्छा, कोहली से आते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। ये भी जानना चाहूँगी, बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं? जी जी, जानते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं उनके बारे में। बाबा भीमराव के बारे में जी। जी। भीमराव जी भी इस किस बारे में पूछना चाहेंगे उनके बारे में? हम तो उनके क्वालिफिकेशन उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं थे बेचारे, और उन्होंने हमारे समाज के लिए हर तरीके से प्रयत्न किए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे जिन्होंने संविधान को हमारे देश में लिखा है। जो हमारे संविधान आजकल कानून व्यवस्था चली हुई है वो उनके द्वारा लिखी गई है। हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा था डॉक्टर अम्बेडकर जी ने? जी, इस बारे में हम नहीं ज़्यादा अच्छा, इस बारे में नहीं जानते हैं। ये तो पता होगा कि उन्होंने कौन सा धर्म छोड़ा था और कौन सा अपनाया था? नहीं, ये भी नहीं, पर सुनी सुनाई बातें हैं, भाई बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था पहले, और फिर भाई हिंदू धर्म अपनाया भाई। हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया था? हाँ, हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया था भाई, ऐसा सुना था। तो कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा, प्रयास नहीं किया। तो देखिए, उनका अपना विवेक है और जितना वो जानते हैं उन्होंने बताया है। भाई जी भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। भाई जी, नाम क्या है? ब्रिजलाल है मेरा नाम जी। ब्रिजलाल जी, आप भी सुंदरनगर से आए हैं? जी जी, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। जॉब करते हैं? जी, किस चीज़ में? HPS में जी, बिजली बोर्ड में। अच्छा, बिजली बोर्ड में करते हैं। कौन से समाज से हैं आप? कोहली समाज से जी। कोहली समाज से हैं। तो बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं, या सिर्फ ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ा है हमने भी बाबा साहब के बारे में, तो जी। अच्छे मतलब समाज के लिए अच्छे काम किए, अच्छा प्रयास किया उन्होंने। छोटी जाति को ऊपर उठाने के लिए मतलब काफ़ी प्रयास किया, भरसक प्रयास किया उन्होंने जी। और आज जो मतलब हमारा छोटा समाज है, उन्हीं के जो मतलब मार्गदर्शन पे चल रहा है, और उनके जो द्वारा बनाए गए कानून जो हैं वो आज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो छोटी जाति के लिए मैक्सिमम उनका योगदान बहुत अच्छा रहा है। नहीं, ये क्योंकि देखो, हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटी जाति के लिए काम किया, लेकिन जब उन्होंने संविधान लिखा तो वो खाली छोटी जाति के लोगों जी जी मतलब इस वक्त मतलब हमें गर्व है, उनके ऊपर गर्व है, जो अब आज हम छोटी जाति उनके ऊपर नहीं जी, मतलब अधिकार है, मतलब मैक्सिमम तो हमें अच्छे मतलब अगर लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत देश का संविधान नहीं लिखते और उसमें प्रावधान नहीं करते नौकरियों में, जो एक रिजर्वेशन की व्यवस्था है, तो आपको नौकरी मिलती? नहीं, नहीं मिलती जी।
अगर परम पूज्य बाबा साहब संविधान में समानता का अधिकार नहीं देते तो आप जिस तरह से मंदिर के सामने हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देश में जो व्यवस्था है, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको मंदिर तक में घुसने नहीं दिया जाता, उसके आसपास नहीं घुसने दिया जाता, और आप यहाँ पर आज खाना बना रहे हैं, तो कितना बड़ा योगदान मानते हैं इसमें बाबा साहब का? बहुत तो क्या आपको यहाँ पर खाना बनाने देते वो लोग? नहीं जी, अगर वो अधिकार ना होता तो मुश्किल है जी। हाँ जी, इतनी बार हम ऐसा तो नहीं हुआ हमारे साथ। जी ये तो सर संविधान आने के बाद नहीं हुआ ना, क्योंकि संविधान में राइट्स आए, कानून बने, और जब अगर इस तरह से कोई करता है तो कानून तौर पे उसको सजा भी मिलती है। लेकिन कानून बनने से पहले, संविधान बनने से पहले जो स्थिति थी, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, तो क्या तब आप खाना बना सकते थे? अगर बनाते या जो दो लोग अत्याचार करते वो देवी रोक सकती थी? नहीं, देवी का तो इसमें रोल नहीं है ना जी। अब ये आदमी के बना द्वारा ये है, मतलब उच नीच हो ना जी, तो देवी के द्वारा कुछ नहीं ऐसा मतलब। डॉक्टर अंबेडकर ने खासकर इस देश के लोगों को एक मैसेज दिया कि आप एक ऐसे साइंटिफिक धर्म की तरफ जाइए जो कि मानवता की बात करता है, एक दूसरे के साथ भाईचारे को स्थापित करने की बात करता है, और सबसे बड़ी बात वैज्ञानिकता पे खरा उतरता है। लेकिन आज विडंबना है भारत देश की कि वो बौद्धिज्म की तरफ ना बढ़कर बल्कि आज भी कहीं ना कहीं उन कर्मकांड पूजा पाठों में उलझे हुए हैं। तो सर लगता नहीं कि बाबा साहब की बात माननी चाहिए अगर उनके अनुयायी हैं तो आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बात उनकी माननी चाहिए, पर हाँ जी माननी चाहिए पर मानेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये मानते हैं ना, ये भी जो है मतलब इनके जो हर चीज़ मानते हैं, ऐसे कोई जो मानने वाले हैं, कुछ एक नहीं मानते हैं मतलब जी। नहीं, तो मानना तो ये था ना कि किसी व्यक्ति ने हमें कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाओ, तो हम तुरंत बिना सोचे समझे वहाँ पर बैठ गए, तो मानना ये होता है, लेकिन हम मान ही नहीं रहे हैं। हाँ ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्या इस दिशा में कोई प्रयास रहेगा आप लोगों का आगे? हमारा प्रयास रहेगा जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जी। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए जिस तरह से अभी भाई जी ने बताया है और दूसरे भाई जी थे उन्होंने भी चर्चा की है कि बाबा साहब का योगदान उनके जीवन में है, और जिस तरह से बाबा साहब ने बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ने का लोगों को एक संदेश दिया। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोग सिर्फ को मान रहे हैं, उनको जानने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, और उसी का कारण है आज जिस तरह से देश में जो जाति के आधार पर कहीं ना कहीं अत्याचार, शोषण हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। और देखिए जिस तरह से अगर मैं आज़ादी के 75 साल के बाद भी बात करूँ, भारत देश में जिस तरह से जो जाति व्यवस्था है वो आज भी बुरी तरह से विद्यमान है। भले आज लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन सही रूप में कहीं ना कहीं अगर आज हम देखें जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था ने आज भी बहुत एक गहरी खाई लोगों के बीच में स्थापित कर रखी है। तो आज कहीं ना कहीं लोगों को वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ना चाहिए, और जिस तरह से जो जातीय भेदभाव है उसको हम देखते हैं पूरे भारत देश में, अगर उससे निजात पानी है तो बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ना होगा, तभी अपने साथ साथ वो पूरे समाज का और देश का कल्याण कर पाएंगे।